तो तो आज हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली? ये किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखा था। तो वेरिएबल में हम लोग को अगर कोई वैल्यू असाइन करना है तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर देता है अपने को। एक जो होता है इस असाइनमेंट ऑपरेटर में, जैसे इतने सारे जो ऑपरेटर हमने यहाँ देखे हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है, जो हमारा होता है बेसिक असाइनमेंट। एक क्या होता है? बेसिक। एक होता है बेसिक असाइनमेंट। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कंपाउंड असाइनमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट। तो बेसिक असाइनमेंट में क्या होता है, जो ये एक इक्वल टू जो ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल, ये मेरा आता है बेसिक असाइनमेंट में। ठीक है। और बाकी के जितने भी ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, प्लस, इक्वल, मॉड, इक्वल, फ्लोर, इक्वल, एंड एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन इक्वल। तो इसमें अगर आपने देखा, अगर मान लो मैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसमें से अगर सब, अगर इक्वल टू को आप नहीं देखते तो इक्वल टू से पहले लेफ्ट में क्या है? प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूलस, और फ्लोर, फ्लोर डिवीजन, और एक्सपोनेंशियल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोगों ने यही सारे ऑपरेटर देखे थे, अगर आपको याद हो तो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इक्वल्स टू लगाया तो ये हमारा क्या हो जाता है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबका अपना अपना यूज है, हम लोग हर एक का यूज केस देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो बेसिक असाइनमेंट है, जो इक्वल्स टू का है, जो हम लोगों ने कंटिन्यूसली यूज किया है। अभी अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूसली उसको यूज किया है। नॉर्मली ये क्या करता था कि ये एक वैल्यू असाइन करता है। जैसे कोई भी एक वेरिएबल लिया, जैसे ए, ए इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ? ए एक वेरिएबल है और ए वेरिएबल में इसने क्या किया? 5 वैल्यू असाइन किया। तो अगर हम लोग कहीं पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए, तो आउटपुट क्या आता था इसका? इसका आउटपुट अपने को क्या आता था? 5 आता था, है ना? क्यों? क्योंकि 5 ए में असाइन है ना? हमने क्या किया था? ए नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसमें 5 जो वैल्यू है वो असाइन किया। तो जहां भी हम लोग ए को प्रिंट करेंगे या जहां भी यूज करेंगे, तो वो ए का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। जैसे एडिशन के केस में हम लोगों ने देखा था ना, बी इक्वल टू मान लो अगर 10 करते हैं और ए प्लस बी करते हैं, तो ये क्या करता है? ये करता है 5, मतलब ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो, प्लस बी में जो वैल्यू है वो, इसको क्या करता है? वो ऐड कर देता है। तो ये हुआ 15। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये करता है। अब उसके बाद कंपाउंड ऑपरेटर जो आता है, इतने सारे, तो हर एक को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम लिखेंगे। तो कंपाउंड ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहला जो है वो है प्लस एंड प्लस इक्वल टू, है ना? प्लस इक्वल टू। अब मान लो प्लस इक्वल टू क्या करता है? तो अगर मैंने लिखा एक्स या ए, जैसे मान लो ए लिखते हैं, ए प्लस इक्वल, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कुछ भी 5, तो ये मेरा क्या हुआ? ए एक वेरिएबल हुआ। यहाँ पे हमने
कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया प्लस इक्वल टू, और उसमें दिखा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसको अगर और एक्सपेंड करेंगे अगर, तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। इसका मतलब ये होगा। अगर ठीक उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं जो दूसरा ऑपरेटर है मेरा, माइनस इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी माइनस इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं 5, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बी, इसका क्या आउटपुट मतलब हो जाता है, एक्सपेंड करेंगे तो इसका ऑपरेशन हो जाता है बी इक्वल्स टू बी माइनस टू, सॉरी 5, बी माइनस 5। तो ए प्लस इक्वल टू 5 का मतलब कि ए में क्या करो, ए में 5 जोड़ दो। ए में जो वैल्यू होगा, इधर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है, उसी वेरिएबल को उठाओ और उसमें फिर जो नया जो आ रहा है वो वैल्यू ऐड करो। फिर बी है, तो बी माइनस इक्वल टू 5 है, इसका मतलब बी में से -5 करो और वो रिटर्न कर दो, यानी बी में फिर असाइन कर दो। सेम अगर हम लोग इसमें देखते हैं जो मल्टीप्लीकेशन के साथ है, तो मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है, अगर मान लो मैं लिखता हूँ सी मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इक्वल टू सी इक्वल टू सी इंटू 5। सेम उसी तरह अगर हम लोग डिवीजन के साथ जाते हैं, तो डिवीजन का भी वैसे ही हो जाएगा। और अगर फ्लोर डिवीजन के साथ जाते हैं तो उसका भी वैसे ही होगा, एक्सपोनेंट्स के साथ जाते हैं तो उसका भी वैसे होगा। तो डिवीजन के केस में जाते हैं, डिवीजन इक्वल टू अगर करते हैं, तो डिवीजन के केस में भी मेरा क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैं देता हूँ डी डिवीजन इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आपका डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद जो हमारा एक और ऑपरेटर है एक्सप्लोर, सॉरी फ्लोर डिवीजन है, अगर फ्लोर डिवीजन इक्वल टू मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक है फ्लोर डिवीजन है ना ये, अगर मान लो मैं लिखता हूँ डी इक्वल टू फ्लोर डिवीजन 5, तो इसका क्या मतलब, इसका भी मतलब सेम हो जाएगा, डी डी इक्वल टू डी फ्लोर डिवीजन 5। सेम अगर मैं जो एक नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मॉड्यूलस है जो रिमाइंडर रिटर्न करता था, अगर इसके साथ इक्वल टू में है और अगर इसमें मैं लिखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका मतलब हुआ ई इक्वल्स टू ई मॉड 5। जो नेक्स्ट ऑपरेंड है जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड में क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू एफ एक्सपोनेंशियल 5। तो इस तरह से ये चीज हो जाता है। तो इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में हम लोग जब उसको इनपुट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो था मेरा वो इक्वल्स टू था। तो क्या करते हैं, चलते एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक फाइल बना लेते हैं इसके लिए, और यहाँ तक ऑपरेटर था मेरा, एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ और इस फोल्डर का नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये फाइल बन गया है ना, एक्चुअली मुझे फोल्डर बनाना था, इसको डिलीट करता हूँ। क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ऑपरेटर्स में, फोल्डर क्रिएट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना।
फिर इसके अंदर में एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं assignment.py। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहला जो है मेरा वो है बेसिक ऑपरेटर। बेसिक ऑपरेटर मेरा कौन सा है, इक्वल्स टू। अब मान लो मैं यहाँ एक वैल्यू देता हूँ एक्स, या ए इक्वल टू 5 दिया था, ए इक्वल टू 5 देते हैं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली जाके करता हूँ प्रिंट, और ए इक्वल्स टू, और क्या लिखे थे, ए लिख देते हैं। सिंपल, अभी असाइनमेंट है तो ए को मैं प्रिंट करता हूँ। ए में क्या है, ए में मैंने दिया 5 एंड ए को प्रिंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। ये बहुत सिंपल है, हम लोगों ने अभी तक बहुत जगह असाइनमेंट किया है स्टार्टिंग से ही। लेकिन एक साथ भी देख लेते हैं हम लोग कि असाइनमेंट तो हम लोगों ने चेक कर लिया, बेसिक ऑपरेटर तो हर जगह चेक किया। तो अगर मान लो इसको मैं रन करता हूँ, पाइथन, एंड फाइल नेम जो है मेरा ऑपरेटर असाइनमेंट एंड असाइनमेंट डॉट पी वन, तो ए इक्वल टू क्या आया आपको, 5। अब अगर इसी को चेंज करते हैं और जो हमारा कंपाउंड ऑपरेटर है वो चलते हैं, तो कंपाउंड ऑपरेटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड ऑपरेटर, और इसमें सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहीं पे मतलब असाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहला ऑपरेटर हम लोग देखते हैं प्लस इक्वल टू, है ना। तो ए इक्वल टू 5 लिखा था, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस 5 कर देता हूँ। ए प्लस 5 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 5 का मतलब क्या हुआ था, ए इक्वल्स टू ए प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए प्लस 5। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। इसको प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ए आफ्टर, मान लो प्लस इक्वल, आफ्टर प्लस इक्वल 5। 5 ऐड करने के बाद हम लोग इसका वैल्यू चेक कर रहे हैं कि क्या आ रहा है, ये आउटपुट दे रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं, सेम चीज रन किया, तो ए प्लस 5 करने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 10। कैसे, चलो इस चीज को समझना है क्योंकि ये ऑपरेटर हम लोग बहुत जगह यूज करेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि, चलो यहाँ आ जाते हैं। देखो, अगर जैसे क्या लिखा हमने, हमने लिखा ए प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या होता है, ये एक्सपेंड होके होता है ए इक्वल टू ए प्लस 5, ये। लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल में करें तो ए प्लस इक्वल्स टू 5 का मतलब हुआ कि ए में कोई एक वैल्यू होगा पहले से, अगर नहीं है तो ये वैल्यू है, मतलब ए इक्वल टू 5 हुआ फर्स्ट स्टेप, ए इक्वल टू 5। फिर उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस 5, ये पार्ट इसमें प्लस में, ये चीज जो हमने लिखा ए इक्वल टू 5 ये डिफॉल्ट होता है, मतलब ऐसा लिखा तो ये ए में असाइन करेगा पहले 5, फिर उसके बाद उसको ऐड करेगा। तो ए इक्वल टू ए प्लस 5, तो ए इक्वल टू क्या हुआ, ये पहले 5 किया तो ए 5 प्लस 5, तो ये क्या आ गया, 10 आ गया। अगर इसी तरह से मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, ये पहले ए इक्वल टू 2 हो गया अपना, इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 2, यानी क्या होगा, 4। प्रोग्राम में चलते हैं वापस से, थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे क्या 5 लिखा था, मैं इसको क्या करता हूँ 2 कर देता हूँ, 2। और यहाँ पे चलो मैसेज में दिखाते हैं 2। अब वापस से इसको रन करते हैं। वापस से इसको, अच्छा
ए इक्वल टू यहाँ पे 5 हमने दे रखा है ना। तो हमारा ए का वैल्यू क्या लेके आ रहा है, 5 लेके आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। हम्म तो ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हुआ है, चलो यहाँ से देखते हैं। हम्म देखो, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 10। दो वेरिएबल लिया, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 5, मतलब क्या हुआ, ए में जो वैल्यू है, तो ए में क्या है वैल्यू, इसका मतलब क्या होता था हमारा, इसका मतलब होता था ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, ए प्लस 5। अब ए में क्या है, ए में क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल टू 5, तो ए का नया वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए इक्वल टू 5 प्लस 5 मीन्स वापस से इसको क्या करेगा, असाइन कर देगा इसमें, ठीक है। तो यानी ए इक्वल टू अब मेरा क्या हो गया, 10। अगर इसके बाद वापस से मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, तब ये होगा मेरा ए, ए में क्या है, 10 हो गया है। तो ए में क्या हो गया, 10 प्लस 5। इसका मतलब ए में अब मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर वापस से मैं फिर ए प्लस इक्वल टू 5 लिखता हूँ, तो फिर वापस से क्या करेगा, 5 ऐड करेगा। ए प्लस इक्वल टू अगर मान लो मैं 7 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, 15। ए में लास्ट वैल्यू स्टोर क्या कर रहा है, 15 प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 22। अब अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ए इक्वल टू क्या है, 5, ए प्लस इक्वल टू क्या, 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो वैल्यू था पहले, उसमें क्या करो, वापस से क्या करो तुम, 2 ऐड करो। तो ए प्लस 2, यानी ए क्या है मेरा, ए ऊपर से क्या साइन हो गया, 5। तो ए प्लस 2 क्या, तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर वापस से मैं इसको करता हूँ, वापस से फिर इसको कॉपी कर लेते हैं और सेकेंड टाइम वापस से फिर इसको लिखते हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से मैं 2 ही ऐड करता हूँ, ए में फिर से 2 ऐड करता हूँ, और ए आप मतलब ये फिर सेकेंड टाइम का कर देता हूँ। तो एक मैसेज देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, अगर नेक्स्ट ए आफ्टर ये सेम चीज की। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो सबसे पहले क्या था, ए में मेरा था 5, ए में क्या था, 5, 5 प्रिंट किया। सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू 2 मीन्स ए में जो वैल्यू है उसमें आप क्या करो, 2 ऐड करो। तो पहले वैल्यू क्या था, 5, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, इसका मतलब 7। तो यहाँ क्या प्रिंट किया, 7। लेकिन असाइनमेंट क्या हो गया, ए में फिर असाइन हो गया 7। फिर वापस से मैं क्या कर रहा हूँ कि ए प्लस 2 कर दिया। तो ए में क्या है, लास्ट स्टोरेज वैल्यू 7 है। तो फिर उसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। अगर इसके बाद वापस से मैं क्या करता हूँ, ए माइनस माइनस इक्वल टू कर देते हैं 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस 3। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट, या सीधा लिखते हैं ए आफ्टर माइनस इक्वल, क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखो इसको रन करते हैं। तो क्या आया, यहां तक तो मेरा 9 आया था। तो लास्ट ए स्टोरेज में, ए में कौन सा वैल्यू, 9। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि ए माइनस इक्वल टू 9 बस 3। तो वो क्या करेगा, ए में से 3 माइनस करेगा, मीन्स 9 - 3 इक्वल टू 6। तो देखो मेरा आउटपुट में क्या आ गया, 6 आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो था मेरा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मल्टीप्लीकेशन है, तो ए मल्टीप्लीकेशन करते हैं इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए इक्वल्स टू
ए मल्टीप्लाई 4। इसका क्या मतलब हुआ? ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 4 मीन्स अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट ए आफ्टर मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, तो क्या होगा कि ए का जो लास्ट वैल्यू है उसमें क्या करेगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो लास्ट वैल्यू हमारा था 6। लास्ट लास्ट वैल्यू क्या है? 6 है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, तो 24 आ गया। तो ए में लास्ट स्टोरेज वैल्यू क्या है? 24। अगर मैं फिर से इसमें करता हूं ए डिवीजन, डिवाइड करते हैं, है ना, ए डिवाइड इक्वल टू, और मान लो मैं इसमें डिवाइड कर देता हूँ 8 से, तो ये क्या करेगा हैश, इसका मतलब ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 8 मीन्स ए में जो लास्ट स्टोरेज वैल्यू है उसको क्या करो, डिवाइड करो और अपने को रिटर्न करो। और मैं वापस से इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए आफ्टर इक्वल्स 8। तो क्या आना चाहिए, लास्ट स्टोरेज वैल्यू मेरा क्या 24 है ना। तो 24 में अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3.0, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो 3.0। अब ए में क्या आ गया, मैं 3.0 हो गया वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा, जो मॉड का है, जो अपने को रिमाइंडर रिटर्न करता है, अगर मैं लिखता हूँ ए मॉड इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल्स टू ए मॉड 2 मीन्स 2 में जो लास्ट स्टोरेज वैल्यू है उसका मॉड्यूलस निकालो, है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए आफ्टर मॉड मॉड्यूलस इक्वल्स टू 2, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये अपने को रिमाइंडर रिटर्न करेगा, है ना। तो लास्ट स्टोरेज वैल्यू क्या था, 3 है, और 3 है, 3 के बाद अगर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपना क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा, वो है फ्लोर डिवीजन का, ठीक है। अब ए इक्वल्स टू, जैसे फ्लोर डिवीजन का है, तो मान लो फ्लोर डिवीजन का डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं करता हूँ 2, वापस से 2 कर देता हूँ, कोई भी नंबर कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू, तो ए इक्वल्स टू क्या करेगा ये, ए फ्लोर 2, ए फ्लोर 2। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए आफ्टर फ्लोर इक्वल्स टू 2, प्रिंट करो, तो लास्ट स्टोरेज वैल्यू जो मेरा ए में था वो क्या था, 1 था। तो 1 में वो क्या करेगा, 1 में 2 से डिवाइड करने जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0। मैं इसमें एक्सपोनेंट कर देता हूँ, अगर मान लो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ वैल्यू, अगर यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ ए इक्वल्स टू, मान लो मैं कर देता हूँ 13, है ना, ए इक्वल टू 13 दे दिया यहाँ पे, कि वापस से जो ए का वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। तो देखो ए और फ्लोर डिवीजन किया 2, तो फिर क्या आया, ए डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं जो एक्सपोनेंट का था, जो उसको ये करता था, मल्टीप्लाई करता था 2 टाइम्स, तो अगर मैं करता हूँ ए एंड ए एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन का जो सिंबल था, इक्वल्स टू 2, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स में मेरा, ए में जो मेरा वैल्यू है, ए इक्वल्स टू
ए एंड एक्सपोनेंशिएशन 2। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? सॉरी, प्रिंट नहीं किया, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। प्रिंट ए आफ्टर एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 2। अब अगर इसको रन करते हैं तो मेरा क्या आया? 2 3 6। 2 3 6 आया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो ऑपरेटर था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक यू।